हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 से 4 साल के बच्चों को कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी होती है। ये फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने बच्चे के डेली रूटीन में किस तरह से डाल सकते हैं, स्पेशली अभी क्योंकि बच्चा बाहर नहीं जा रहा है खेलने के लिए। एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी बेटी का जो डेली रूटीन है उसमें कहाँ कहाँ पर मैंने उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे स्ट्रेस दिया है और कौन कौन से टाइम पे वो कितने देर तक फ़िज़िकल एक्टिविटी करती है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं जो जनरल गाइडलाइन होती है बच्चों के एक्टिविटी की। तो 1 साल तक के बच्चे को दिन भर नॉर्मल जो एक्टिव रहता है, 1 साल का बच्चा जो थोड़ा बहुत क्रॉल करता है, उसके साथ साथ उनको 30 मिनट्स का टमी टाइम ज़रूरी होता है। 1 से 2 साल तक के बच्चों का 3 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी होता है, जिसमें कि लाइट एक्टिविटी भी आता है यानी कि हल्का, और एनर्जेटिक एक्टिविटी यानी कि बहुत इंटेंस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो दौड़ना, जंप करना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन दोनों को मिला के उनका 3 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। 3 से 4 साल के बच्चों का दिन भर में 3 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। उसमें से भी 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का विगरस एक्सरसाइज होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं 3 से 4 साल तक के बच्चों का जो गाइडलाइन था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना है। अब 3 से 4 साल के बच्चे के लाइफ में अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी डालना है तो आप 3 तरीके से डाल सकते हैं। फर्स्ट है एक्सरसाइज, सेकंड है योगा और तीसरा है गेम्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों को अगर आप बोलते हैं कि चलो एक्सरसाइज करते हैं तो शायद बच्चे ना करें, बच्चे नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो गेम्स के थ्रू आप एक्सरसाइज कराते हैं तो वो डेफिनेटली मान जाएंगे। तो आपको एक्सरसाइज करने का जो तरीका होगा वो 3 तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो गेम्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं जो कॉमनली जो गेम यूज़ करती हूँ वो है साइमन सेज, जिसमें कि साइमन सेज हम बोलते हैं और कोई एक एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे साइमन सेज टच योर ईयर, साइमन सेज टर्न अराउंड। तो बच्चा टर्न अराउंड होता है, घूमता है, और अगर साइमन सेज नहीं बोला है तो बच्चे को घूमना नहीं है। Simon says touch your knees. Simon says touch your toes. Simon says turn around. Clap. No. Mama did not say Simon says. आप जंपिंग गेम करवा सकते हैं। वेकिंग जायंट और स्लीपिंग जायंट का गेम खेलती हूँ उसके साथ, जिसमें कि आप को बच्चे को बोलना है वेकिंग जायंट तो वो उठ के जंप करने लग जाएगा, और जब आप उसको बोलेंगे स्लीपिंग जायंट तो वो सो जाएगा। Waking giant. Sleeping giant. तो साइमन सेज और वेकिंग जाइंट से मैं 2 गेम्स यूज़ करती हूँ एक्सरसाइज कराने के लिए उसको। उसके बाद दूसरा तरीका है राइम्स के थ्रू आप करवा सकते हैं उनको। मैं जो राइम यूज़ करती हूँ वो है हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज। तो वो क्योंकि उसमें हर तरह से उनका मूवमेंट हो जाता है, वो बेंड हो जाते हैं, उनका हाथ स्ट्रेच हो जाता है, तो ये आप एक करा सकते हैं। और अगर बच्चा कोऑपरेटिव है, बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है एक्सरसाइज करने में, तो आप सिंपल स्ट्रेचिंग के इंस्ट्रक्शंस उनको दे सकते हैं, तो बच्चे एक्सरसाइज आराम से कर लेते हैं। सेकंड जो कैटेगरी था वो था योगा। तो योगा के बहुत ही इंटरेस्टिंग से पोस्चर्स आते हैं बच्चों के। आपको बिल्कुल जो ट्रेडिशनल योगा होता है, जो बड़ों का योगा होता है, आपको वो कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बच्चे नहीं करते हैं वो। एनिमल पोस्चर्स बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, या फिर शेप्स के पोस्चर्स बहुत इंजॉय करते हैं। मैंने अपने बच्चे के 10 जो योगा पोस्चर्स हैं वो लिस्ट बना के रखी हुई है, और उसमें से उसको जो भी मन करता है तो हम 5 या 6 पोस्चर्स लेते हैं हर दिन का, और वो उसको करती है। तो इस तरह से बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं या फिर काऊ पोज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एनिमल्स के पोजेस बच्चे बुक से भी कॉपी कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। कोबरा पोज, फिर है ट्रायंगल पोज। शेप्स के भी पोजेस होते हैं, तो ट्रायंगल पोज मुझे सबसे ईजी लगा बच्चे के लिए। उसके बाद ट्री पोज, इस तरह से खड़े रह सकते हैं। फिर एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज, फिर प्लैंक, इस तरह से कर सकते हैं बच्चे। आप भी बच्चे के साथ कर सकते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। फिर एलिफेंट पोज, ये काफ़ी इजी पोजेस हैं जो 3 से 4 साल का बच्चा आराम से कर पाएगा। फिर ये ज्ञान मुद्रा, या फिर आप गायत्री मंत्र भी बुलवा सकते हैं बच्चे से मेडिटेशन के साथ। और ये हॉर्स पोज।
यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि एक पोस्चर में उसको काउंट करती हूँ 10, उसको 1 to 10 काउंट करती हूँ, उसके बाद वो नेक्स्ट पोस्चर करती है। फिर इस तरह से वो 5 योगा करने के बाद वो फिर से एक बार रोटेट कराते हैं हम, अगर उसको और भी मन करता है करने का या फिर उसको थोड़ा और टाइम तक हमें कराना है। थर्ड जो कैटेगरी है वो है गेम्स एंड डांस। डांस हमारा इंटेंस एक्टिविटी में आता है, तो आप अपने बच्चे को डांस कुछ देर के लिए दे सकते हैं, चाहे जैसे भी आप देते हो। आप थोड़ा बहुत 15 मिनट्स का उनको स्क्रीन दिखाकर आप उनको डांस करवा सकते हैं। उसके बाद जब गेम्स का टाइम आता है तो गेम्स में वो लोग जो सिंपल जो उनके खुद के गेम्स होते हैं जो वो लोग बैठ के खेलते हैं, जैसे ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो वो भी एक तरह का उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज ही होता है, लेकिन इंटेंस नहीं होता है, ये लाइट एक्टिविटी में होता है। उसके बाद आप अपने बच्चे के साथ हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, फिर आप उनके साथ बॉल को थ्रो एंड कैच खेल सकते हैं, या फिर आप सिंपल उनसे रनिंग अराउंड द टेबल करवा सकते हैं कि आपको वो पकड़ रहा है या फिर आप बच्चे को पकड़ रहे हैं, तो इस तरह से उनका रनिंग का प्रैक्टिस होता है। मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है फन इंडोर गेम्स का, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं, उसमें भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी के ही गेम्स मैंने डाले हुए हैं। तो ये हो गया हमारा कि हम किस किस फॉर्म में बच्चे की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी डाल सकते हैं। अब हमारे पास अगर इतने ऑप्शंस भी हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि बच्चे के रूटीन में हम इसको फिट कैसे करें। तो मेरी बेटी का जब ऑनलाइन क्लास होता था तो फर्स्ट क्लास में वो थोड़ी सी स्लीपी रहती थी, तो फिर मैंने नोटिस किया कि मॉर्निंग में उठ के उसको स्ट्रेचिंग का ज़रूरत है, तो थोड़ी एक्टिव वो रहेगी। तो मैंने फिर उसका जो एक्सरसाइज, जो मेरी 3 कैटेगरीज थी, एक्सरसाइज, योगा एंड गेम्स, तो मैंने एक्सरसाइज का पार्ट उसका मॉर्निंग में कर दिया। उठने के बाद वो एक्सरसाइज करती थी, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करती है, उसके बाद वो क्लासेस करती है। अगर एक्सरसाइज किसी कारण से मॉर्निंग में नहीं हो पाता है तो फिर जब उसकी फ़र्स्ट क्लास हो जाती है, 9 to 9:30 उसकी फ़र्स्ट क्लास होती है, तो उसको 1 आवर का ब्रेक मिलता है, और तब तक में उसने ब्रेकफास्ट किए हुए भी उसको 1 घंटा हो जाता है। तो उस 9:30 के आसपास मैं उसका एक्सरसाइज कराती हूँ, तो वो 15 मिनट्स तक करती है। 15 मिनट से मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाता है, वो कभी कभी खेलते खेलते उसका थोड़ा मजाक चलता है, तो ये खेलते खेलते उसका 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक आप ये मान के चल सकते हैं कि वो अपना एक्सरसाइज में इंगेज रहती है। उसके बाद क्लास होने के बाद उसका आफ्टरनून नैप होता है, जब वो दिन में सोती है। सो के उठने के बाद हम उसका योगा सेशन करवाते हैं, प्लस साथ में 15 मिनट्स का डांस करती है। तो 15 मिनट्स का योगा रहता है उसका और 15 मिनट्स का डांस रहता है। ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम बिल्कुल 15 मिनट्स टाइम देख के करते हैं। उसको अगर डांस स्ट्रेच करना है तो वो डांस स्ट्रेच कर सकती है, या फिर योगा अपना अगर उसको जितना इन्जॉय करना है वो कर सकती है। उसके बाद स्नैक्स के टाइम पे और स्नैक्स के बाद जब उसका असाइनमेंट, स्कूल का कुछ असाइनमेंट होता है, वो करने के बाद उसका गेम स्टार्ट होता है। वैरायटी ऑफ गेम्स खेलती है, तो उसका जो भी रिक्वायर्ड फिजिकल एक्टिविटी है वो हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के डेली रूटीन में आप थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं, स्पेशली जब वो आउटडोर नहीं जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।